दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की की तरफ जा रही है। इस वक्त हम मलेशिया में हैं, कोलालमपुर में खड़े हैं और मैं एक टेक एग्जीबिशन अटेंड करने आ रहा हूं जिस पे कल मेरी टॉक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। बट बात सिर्फ हेल्थ केयर तक नहीं है। आज पहला दिन है और मैं कुछ स्पीकर्स को सुन रहा था, कुछ एग्जीबिटर्स आए हुए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। अब बात ये नहीं रही कि आप स्मार्ट कैसे होंगे, अब बात ये भी नहीं रही कि आप स्मार्ट डिवाइसेस कैसे यूज़ करेंगे, आप अपने ऑफिस को स्मार्ट कैसे कर सकते हैं, घर को स्मार्ट कैसे कर सकते हैं, इन सारी जगहों पे एआई कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात चली गई है कि आप स्मार्ट सिटीज़ कैसे बना सकते हैं, अपने पूरे मुल्क में एआई कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। एक सड़क के टूटने से लेकर एक दरख्त के उगने तक एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस के अंदर भी एआई अप्लाई की जा रही है। और जिनकी कंस्ट्रक्शंस है, इनोवेशंस है, कोई भी इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, हर जगह ये अप्लाई की जा रही है। अभी कैसे की जा रही है जानना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को नहीं पता, सब कुछ किसी को भी नहीं पता होता। तो ये क्या करते हैं, ये बाहर से पूरी दुनिया से ये स्पीकर्स बुलाते हैं, स्पीकर्स नहीं इनोवेटर्स बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि व्हाट वी कैन डू। अब पाकिस्तान से इन्होंने हमें बुलाया, मैं पूरी टीम साथ में, वैसे डॉक्टर साहब हैं, वकास है, 2 स्टूडेंट्स भी हैं। इन्होंने कल हमसे पूछना है कि व्हाट वी कैन डू इन हेल्थ केयर। और भी लोग आए होंगे, फिर उस सारा डेटा को कंपाइल किया जाएगा। गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक होता है, वो बैठता है, वो देखता है कि एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है, फिर उस पर बजटिंग होती है और पूरे मुल्क के लिए प्लान किया जाता है। क्या हमारे मुल्क में ऐसा होता है? मतलब कि मलेशिया में लोगों को पता है कि पाकिस्तान से किसको बुलाना है? क्या पाकिस्तान में पता है कि हमने बाहर से किसको बुलाना है? हमने ये सारा काम कैसे करना है? और ये जो एग्जिबिटर्स आए हुए हैं इनको फैसिलिटेट कैसे करना है? ये कई साल मेहनत करते हैं टेक्नोलॉजी पे, फिर टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, देखिए हमने ये बनाया, और फिर गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है अपने मुल्क के अंदर। एक तरफ तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग इनोवेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये समझना है कि बैठे बिठाए इनोवेशन कभी भी नहीं आती। ये तय है कि बैठे बिठाए इनोवेशन नहीं आएगी, आपको स्ट्राइव करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती हैं, तब जाके इनोवेशन आती है। आज हमारा पहला दिन है, जैसे कि मैंने कहा, मैं सिर्फ विज़िट करने आया था कि लोग किस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, एक रोड के टूटने से लेके एक एग्रीकल्चर तक हर जगह एआई का इस्तेमाल है। नॉट जस्ट एआई बट आईओटीज़ एज वेल। लेकिन इनका प्राइमरी गोल ये है स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़, हम तो अभी तक सड़कें नहीं बना पाए, यहाँ स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है और ये हमारे लिए अलार्मिंग है। मैं आपको एक विज़िट कराता हूँ। यहाँ 3 हॉल्स हैं, अभी तक मैंने 2 कवर किए हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, डॉक्टर साहब ने भी मैं ज्वाइन किया है। और इधर आओ यार, आप लोग इधर आओ। ये 2 शहजादे हमारे फ्यूचर के सीईओज़ हैं, अली एंड आतिफ, इनको आप जानते होंगे। वकास भाई लाइक ऑलवेज कैमरे के पीछे है, वकास भी आ जाओ, लेट मी शो यू समथिंग। ये इनका एग्जीबिशन हॉल है। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लोग अपने सिस्टम्स को लेके आए हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को लेके आए हैं, और वो टेक्नोलॉजी ये गवर्नमेंट अडॉप्ट करने वाली है। इनको बिजनेस मिलेगा एक एंड पे, और उन लोगों को, गवर्नमेंट को आइडियाज़ मिलेंगे, प्री बिल्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी। इस तरह से नेशन ग्रो करती है। अगर नेशन इस टेक में ग्रो नहीं करेगी तो याद रखें, आप कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे, और सिवाय आप सड़कों पे आके किसी मुसलमान मुल्क पे जुल्म देखकर मजम्मत कर सकें, इसके अलावा आपके पल्ले कुछ नहीं बचना। आप कोई हाथ पाँव नहीं मार सके, आपकी गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं होगा अगर आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ईमान की मजबूती के साथ साथ टेक्नोलॉजी में, इल्म में भी हमें मजबूत होना है, वरना सिवाय सोशल मीडिया पे एक तस्वीर पोस्ट करके मजम्मत करने के हम एक्चुअली एज नेशन कुछ नहीं कर पा रहे। ये हमें नज़र आ रहा है। और ये एक छोटा सा मुल्क है, वो कितनी एफर्ट कर रहा है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, और खड़ा होकर आंखें दिखाता है किसी बड़े से बड़े जालिम को कि मैं खड़ा हूँ, करना है जो कर लो। क्या हम कर सकते हैं? क्यों? नीचे से ही खाली हैं, पल्ले कुछ नहीं है। और होगा कैसे? जब हम इन सारी चीज़ों के लिए एफर्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जाती है सड़क पे, सड़क बनेगी, लोग देखेंगे, पैसा आएगा, वोट मिलेंगे, 5 साल होंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी को एक टेम्पलेट उठाएंगे वेब वर्डप्रेस का, उस टेम्पलेट को किसी गवर्नमेंट के दायरे में डिप्लॉय करके बैनर लगा देंगे कि हमने इसको डिजिटलाइज कर दिया, लो जी टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड टेक्नोलॉजीज 5-5 साल गवर्नमेंट में रह के गए, इन्होंने आईओटी पे तो कभी बात नहीं की। एआई पे अगर 5 साल पहले हमारे मुल्क में बात हो रही होती तो आज एआई मैच्योर होती है हमारे पास। इनको पता नहीं है एआई क्या होती है, ना अवेयरनेस है। इनको ये नहीं पता कि जब बच्चा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है उसके चैलेंजेस क्या हैं। इनको ये नहीं पता कि जब वो कॉलेज में एंटर हो रहा है तो उसके चैलेंजेस क्या हैं। इनको ये नहीं पता कि बाहर से बंदे को एतमाद ले। मुझे बताएं, पेपाल की बातें कर रहे हैं, कैसे लाएंगे पेपाल? एक टेक एग्जीबिशन करा के स्पीकर्स को तो ला नहीं सकते।
टेक एग्जीबिशन के लिए जिन्होंने बेचने हैं सॉफ्टवेयर उनको तो ला नहीं सकते। गवर्नमेंट के स्केल के ऊपर कोई एक एग्जीबिशन तो हम करा नहीं पाए। बातें हम पेपाल की कर रहे हैं। पेपाल किसी एक बंदे का मुंह देख के नहीं आएगा। पेपाल अगर इस मुल्क में आएगा, हमारे मुल्क में आएगा, तो वो सिक्योरिटी और टेक का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आएगा, और ऐसे बनते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ी ज़्यादा बात होगी तो काट कूट देना यार।